हिमाचल के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल फटने के बाद भीषण तबाही हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित 3 जिले हुए हैं, शिमला, कुल्लू और मंडी। शिमला के रामपुर में 30 से ज्यादा लोग सैलाब में लापता हो गए। वहीं मंडी में भी 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तीसरा सवाल हिमाचल में आई त्रासदी से जुड़ा हुआ है। हिमाचल में आसमान से बरसी आफत से कितना नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही समेज गांव में हुई है, जहां पर सैलाब के बाद एक पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। यहां एनडीआरएफ की टीम मलबों के बीच से जिंदगी तलाश रही है। हिमाचल में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। कई जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। ये 2 तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग जिलों की हैं। शिमला के रामपुर और कुल्लू में बादल फटने और लैंडस्लाइड होने के बाद चारों ओर तबाही है। रामपुर के समेज गांव में बादल फटने से हुए हादसे के बाद 30 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। लापता लोगों को खोजने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ कुल्लू में बादल फटने के बाद मलाणा डैम में फंसे लोगों का रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। सबसे ज्यादा तबाही रामपुर के समेज गांव में हुई है। यहां बादल फटने के बाद आए सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बर्बाद कर दिया है। इस इलाके में कई घर पानी में बह गए। यहां अभी भी कई लोग लापता हैं, जिसमें 8 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। रामपुर के समेज गांव से जो 36 लोग लापता हैं, उनमें से 8 छात्र छात्राएं भी हैं। हम लोग समेज गांव के उस स्कूल परिसर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। ये ट्रॉफी उन छात्रों की है जो इस हादसे में अब तक लापता हैं। इस हादसे के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। हर गुजरते पल के साथ उनके अपने प्रियजनों के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। उनकी आखिरी उम्मीदें बचाव और राहत अभियान चला रहे जवानों पर टिकी हुई हैं। 2 दिन पहले एक सैलाब लगभग 36 लोगों को लील गया और अब उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनकी आंखों में सैलाब है। ये सैलाब रुक रुक कर बह रहा है, क्योंकि अपनों को खोने का दुख किसी एक दिन में नहीं भुलाया जा सकता, उसके लिए बरसों लग सकते हैं। कल बादल फटने के बाद पानी के प्रचंड वेग ने पूरा गांव तबाह कर दिया है। ऐसे में प्रशासन के सामने लोगों को बचाने की बड़ी चुनौती है। जैसे देख ही रहे हैं कि पानी का जिस तरह से प्रेशर था, जिस तरह से गहराई से ये इसमें मूवमेंट हुई है, तो थोड़ा सा कठिन कार्य जरूर है। लेकिन सब लोग लोकल लोगों की भी इसमें थोड़ा उनका आइडिया ले रहता है कि कहाँ पर अगर कभी ऐसा हो तो कहाँ पर पे सामान वगैरह एक्यूमुलेट होता है, तो वो सारे पॉइंट्स को प्रायोरिटी पॉइंट्स बना करके यहाँ से सर्च किया जा रहा है। आज समेज गांव में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे और प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। सबसे भयंकर क्लाउड बर्स्ट ये जो नाला है इसमें हुआ, ऐसा क्लाउड बर्स्ट हमने पहले कभी नहीं देखा। और मेरा ये प्रयास रहेगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार भी कि हमें इसका पूरा अध्ययन करना चाहिए कि ये क्लाउड बर्स्ट इतने ज्यादा क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़े हैं। कुल्लू में भी बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई थी। यहाँ सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से मलाणा डैम जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। ऐसे में डैम में फंसे 30 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ मलाना डैम के ऊपर, वहाँ पे काफ़ी डैम का पार्ट क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन काफ़ी लोग ट्रैप हो गए थे। लेकिन बचे हुए 4 लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन हम आपको दिखा दें कि किस तरह ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसने यहाँ पर मलाना को पूरी तरह कट ऑफ कर दिया है। ये देख सकते हैं, ये रोड है जो मलाना प्रोजेक्ट को जाती है, मलाना डैम को जाती है। लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट हुआ उसका इम्पैक्ट इतना था कि पूरी की पूरी रोड ही नीचे चली गई। कुल्लू जिले में बादल फटने के बाद 3 लोग अभी भी लापता हैं। कुल्लू जिला में ये जो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इसमें 3 लोग मिसिंग हैं और 3 हाउसेस फुल्ली डैमेज हैं। ओवरऑल 14 फैमिलीज का नुकसान हुआ है इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसके साथ साथ बागीपुल में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था सेम टाइम पे। वहाँ पे 7 लोग मिसिंग हैं, लेकिन एक बॉडी रिकवर हो गई है, आइडेंटिफाई हो गई। हिमाचल प्रदेश में आई तबाही में 2 नेशनल हाईवे समेत 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, क्योंकि पिछले दिनों हुई तबाही में सिर्फ सड़कों पर मलबा ही नहीं आया, बल्कि 7 पुल भी बह गए। ऐसे में हिमाचल में स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा। कुल्लू से असीम बस्ती के साथ मंजीत सहगल, शिमला, गुड न्यूज टुडे।